जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी विद्यार्थियों का समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, अभी जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं आपके, जिसमें जूलॉजी के मैं आपको महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करवाऊँगा और आप लोग जो है इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लगता होगा, अगर आप लोग को पसंद आता होगा तो आप लोग जो है सेशन को लाइक करें और जो है अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपको बता दूं गाइस, आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। समाधान स्टडी आप सभी विद्यार्थियों के लिए वर्क कर रहा है। अगर आप लोग समाधान स्टडी टेलीग्राम क्यूज ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, जिसमें आपका डेली लाइव टेस्ट होता है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, जिसमें आपको अपना मार्क्स पता चलता है कि किन स्टूडेंट ने टॉप किया है, किसकी स्टडी किस तरीके से चल रही है। और आप लोग जो है उस लाइव टेस्ट में जुड़ा करें। मॉर्निंग 9 बजे होता है और आपका दिन में 12 बजे, 2 टाइम वो टेस्ट होता है। और आप लोग उसमें ना चीटिंग होती है ना ही कुछ नहीं होता। जितना आपने मार्क्स लाया है उस मार्क्स के अकॉर्डिंग वह जो है रिजल्ट शो होता है, तुरंत ही रिजल्ट आपको मिलता है, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिएगा, तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को लगाइए और वो टेस्ट लगाने जरूर आइएगा गाइस। अगर आपको सफलता लेना है तो आप लोग को टेस्ट लगाना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है समाधान स्टडी, तो आप लोग जरूर से इसे फॉलो कीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर और सेशन में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में। CO और कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैली होती है, क्यों होती है आपको बताना है। CO गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से कौन सी गैस विषैली होती है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। यह हीमोग्लोबिन की O2 मतलब ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करती है, घटा देती है। यह फेफड़े को क्षति करती है और ये जल के साथ अम्ल बनाती है। तो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ही करेक्ट आंसर है इसका, कि यह हीमोग्लोबिन की O2 ले जाने की क्षमता को क्या करती है, घटा देती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, मैंने पहले यह क्वेश्चन आपको करवा रखा है और पुनः यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रेशा कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्त्रावित करता है, प्यूमा, प्रोड, कोकू या फिर आपका डिम्ब। करेक्ट आंसर क्या, प्यूमा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो आपका करेक्ट है। चलिएगा, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फ्लोपियंस नली का आपका क्रोंकाई योम क्रोकीओल्स की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सल्की उपकला का, या फिर आपका पक्षाम्बी उपकला का, आपका स्तंभा आकार उपकला का, घनाकार उपकला का। तो राइट आंसर की बात कर ले, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने पक्षाम्बी उपकला किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिएगा आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है पर आ चुका है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आपका आच्छादित होना चाहिए। 13%, 23%, 33% या फिर 43%। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्या आप सभी का ही ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या। 33% इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर होने वाला है, और वो भी आपका PB के जो आंसर की के अकॉर्डिंग। चलिएगा आगे चलते गाइस, यह सब कुछ आंसर PB ने सेट किया है गाइस, वही के आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा आगे चलते हैं, 3,4 बेंजोपायरिन से होता है आपका ल्यूकेमिया, फेफड़ों का कैंसर, तपेदिक या फिर आपका लीवर कैंसर। ऑप्शन नंबर A, B, C, D, 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिएगा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, फेफड़े का कैंसर। ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट होगा। अगर आप सभी ने ही ऑप्शन नंबर B को प्रेस किया है तो आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सही होने वाला है।
चलते गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, यह एज अ टीज क्वेश्चन गाइस मैंने आपको लाइव क्लास में करवाया है। आप लोग बताना है, अगर आपको यह क्वेश्चन आपने जरूर अटेंड किया होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर हाँ आपने यह क्वेश्चन हमें करवाया है। चलिए देखिएगा, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी होता है। तो चलिए राइट आंसर के बता दूँ इसका क्या होगा, N2 वो मतलब ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और आपका N2 गैस। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछ रखा है आपसे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैविक वर्गीकरण के 2 जगत सिस्टम को विभाजित किया जाता है, प्लांटी और आपका एनीमोलिया, या फिर आपका मोनेरा और एनीमोलिया, प्रोटिस्टा और एनीमोलिया, या फिर आपका प्रोटिस्टा और प्लांटी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिएगा इस करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्या आप सभी का प्लांटी और एनोमिलिया आंसर आया है क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होने वाला है। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा चलते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है कि वांछित लक्षणों वाले व्यक्तियों के बीच नियंत्रित व चयनित जगत करा के मानव जाति की उत्पत्ति को कहते हैं। आपका सूजीवानिकी, या फिर आपका अंत प्रजनन, या फिर आपका सुजानकी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर की बात कर ले, क्या होगा आपका सुजानकी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके चलिएगा चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है गाइस, इन क्वेश्चनों को आपको लर्न करना है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, क्लास लगाता हूँ। तो चलिए, मनुष्य की एक जोड़ी अस्थियाँ होती है, बाह्य कर्ण में, अंश मेखला में, निचले जबड़े में, या फिर आपका कलाई में। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं, अंश मेखला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। तो कितना स्टूडेंट है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी किया है? तो आशा करता हूँ अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है इस सेशन को एंजॉय करके पढ़ेंगे। बिल्कुल लोड लेके नहीं पढ़ना है कि सर क्या होगा इन फ्यूचर, बट ये सोचना है कि प्रेजेंट माइंड के साथ आना है आपको क्लास में। कुछ निश्चित वस्तुओं में आपका अस्थमा के दौरे में वृद्धि होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ऋतुनिष्ठ परागकण का निःश्वसन, शरद ऋतु में न्यून तापमान, आपका ऋतुनिष्ठ सब्जियों में अंतग्रहण, या फिर आपका न्यून तापमान तथा शरद ऋतुओं में आपकी आर्द्रता। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? क्या सारे के सारे बच्चों का आपका ऋतुनिष्ठ परागकण का निःश्वसन ऑप्शन नंबर ए आया है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं आगे। देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है इन्होंने, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो शुक्राणु कैसे उत्पन्न होते हैं? तो डास आपका डिफरेंस से, वास डिफरेंस से, या फिर आपका सेमिनिफेरस नलिकाओं में, या फिर आपका इंटरस्टिशियल कोशिकाओं में, या फिर आपका प्रोस्टेट ग्रंथि में। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होगा? अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही होगा, सेमिनिफेरस नलिकाओं से। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या होगी, कितनी होगी आपका? 400, 300, 100 या फिर 200? ओके देखिएगा आपका 100 ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जो रखा गया है ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया इन्होंने, आपसे पूछा गया इन्होंने कि आपका हाइब्रिडोमा का प्रयोग होता है कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, कायिक संकर बनने के लिए, मतलब कायिक संकरण बनने के लिए, मोनोक्लोनिन एंटीबॉडी बनने के लिए, या फिर आपका प्रतिजैविक बनने के लिए। तो कितना स्टूडेंट बिल्कुल इस क्वेश्चन को सही बनाया होगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 इसका राइट आंसर होने वाला है, मोनोक्लोनिन एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है।
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या इन्होंने पूछा कि भारत व श्रीलंका के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा आपका जैव मंडल उपस्थित है। सुंदरवन डेल्टा, तो यह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट या फिर आपका मन्नार की खाड़ी। तो चलिएगा देखते हैं, तो मन्नार की खाड़ी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गल्फ ऑफ मन्नार ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछ रखा है, क्या पूछा है देखिए, क्या आपका भ्रूणीय विकास के पश्चात लार्वा से प्रौढ़ बनने तक की क्रिया कहलाती है। वृद्धि, कायांतरण या फिर आपका वैता या फिर आपका पुनर्निर्माण। तो करेक्ट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने कितने किया, आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। आगे का सेशन कल करेंगे और आपको छोटे छोटे सेक्शन से अच्छा लगता होगा कि ज़्यादा जो है आधा एक घंटे की क्लास नहीं होती है, ओनली और ओनली 10 से 15 मिनट देना पड़ता है आपको। और ओनली इसमें आपको जो है सिलेक्शन लेने के लिए प्रीवियस ईयर क्लास लगाइए। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो गाइस लाइव क्लास में ज़रूर आइएगा। लाइव क्लास में आपके जितने भी डाउट है ना, कि सर डिटेल पूर्वक बताइए, ये बताइए वो बताइए, वो सारे डाउट आपको लाइव क्लास में ही क्लियर होंगे। आप लोग को ये रिकॉर्डेड क्लास गाइस मैं नहीं चाहता कि इन्हें जो हमें, अगर मैं इसका पूरा डिटेल पूर्वक बताऊंगा तो आपका टाइम निकल जाएगा और आप लोग क्या है, आपका फिर सिलेबस भी और ये प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप लोग जैसे क्वेश्चन आते गए उसे सर्च कीजिएगा अपने बुक में, इसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करिएगा। तो गाइज बिल्कुल इसी के साथ मैं यह सेशन समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको पुनः प्रीवियस क्लास नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद एंड नमस्ते। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए जय हिंद।